उठाया। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे, आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में तुम हो? इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। उसने मेरी ठोड़ी को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। तुम्हें उस दिन का वादा याद है? मैं बोल नहीं पाया, बस हल्की सी मुस्कान दी जो दर्द से भरी थी। शायद मैं अब उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा यहीं खत्म होने वाली थी। अचानक उसने घृणा से मेरा चेहरा छोड़ दिया, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो, और बोली, तुम सच में बेकार हो। मुझे लगा था तुम मेरे बिना कुछ बन पाओगे, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। हाँ, वो मृत्यु और जीवन पर राज करने वाली थी, और मैं एक टूटती हुई आत्मा। फिर भी अजीब बात यह थी कि उसने मुझे मरने नहीं दिया, बल्कि आदेश दिया कि मुझे नीचे ले जाकर भूत वैद्य से इलाज करवाया जाए। मैं समझ गया था कि वो मुझे यूं ही नहीं बचा रही। शायद वो बदला लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। भूत वैद्य का इलाज नरक जैसा ही था, बेहद दर्दनाक। मैं बार बार बेहोश होता और फिर होश में आता। हर बार दर्द पहले से ज्यादा गहरा होता, और मुझे लगने लगा था कि शायद ये इलाज नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म करने का एक और तरीका है। उसी दौरान मुझे एक सपना आया, जिसमें मैं और लियू रोयान थे। उस समय वो एक साधारण इंसान की तरह इस दुनिया में रहती थी और मेरी जिंदगी में आई थी। वो वक्त मुश्किलों से भरा था, हर तरफ बीमारी फैली हुई थी, लेकिन उसके साथ होने से मैं सच में खुश था। उसने मेरे साथ हर कठिन दिन बिताया था। वो मेरा पहला प्यार थी, मेरी जिंदगी की पहले सच्ची खुशी। लेकिन जब मैं मरकर यहाँ आया, तब मुझे उसकी असली पहचान पता चली। वो मिंग वांग की बेटी थी। उसे लगा था कि मैं खुशी खुशी यहीं रहूंगा, लेकिन मैं इस दुनिया का आदमी था। मैं यहाँ के नियम नहीं मान सकता था। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके पास कई रिश्ते हों और मैं उनमें से एक बनकर रहूं। इसलिए मैंने जाने का फैसला किया, पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। वो मुझे गुस्से में नरक के दरवाजे तक ले गई और मुझे डराया भी। मैं सच में डर गया था, रो पड़ा था, लेकिन आखिर में वो पिघल गई और उसने मुझे जाने दिया। हालांकि उसने कसम खाई कि वो मुझे फिर कभी नहीं देखेगी। पुनर्जन्म के बाद भी मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें थीं, लेकिन मैं न बूढ़ा हुआ न मरा। मेरे पास सब कुछ था, परिवार, दौलत और अनंत जीवन। तभी मुझे समझ आया कि उसने चाहे जितना कठोर बनने की कोशिश की हो, लेकिन भीतर से वो अब भी वही थी जिसने कभी मुझसे प्यार किया था। मेरे दिल में वो पुरानी यादें अब भी जिंदा थीं। उसने मेरे लिए सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन वो सच में ये तय कर चुकी थी कि वो मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उस सपने से मैं धीरे धीरे जागा तो खुद को मिंग वांग के महल में पाया। ये लियू रोयान का क्षेत्र था। मैं उसके बिस्तर पर लेटा था, चारों तरफ उसके कपड़े और उसकी वही परिचित खुशबू थी। उस ठंडी और अजनबी दुनिया में वही खुशबू मुझे थोड़ी शांति दे रही थी, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया, लेकिन वो सब समझ चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, नाटक छोड़ो, मुझे पता है तुम जाग चुके हो। मजबूरी में मैंने आंखें खोली और हल्की कड़वी मुस्कान दी। अब मुझे जला मत देना, बस मुझे जाने दो। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर से खींच कर खड़ा कर दिया। उसकी आवाज सख्त थी, जिन्होंने तुम्हें फंसाया है उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। आज तुम खुद उनका अंजाम देखोगे। उसकी आंखों की ठंडक देखकर मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया कि वो पहले उनसे निपटेगी और फिर मेरी बारी आएगी। हम जल्दी ही बाहरी कक्ष में पहुंचे, जहां शी झेंशियांग और वो तांत्रिक घुटनों के बल बैठे थे। मुझे देखते ही शी झेंशियांग की आंखें पागलों की तरह फैल गईं। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन यमदूत ने उसे लात मारकर फिर नीचे गिरा दिया। मेरी हालत अभी भी कमजोर थी, सांस लेना मुश्किल था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ये देखकर लियू रोयान कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम बताओ, इन्हें क्या सजा दी जाए? उसके इस सवाल से मैं चौंक गया, क्योंकि इस दुनिया में फैसले वही करती थी। लेकिन उसी पल मुझे हमारी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब हम इंसान थे और हर छोटे बड़े फैसले में वो मेरी राय लिया करती थी। यादें दिल में उठने लगीं। मैंने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, तुम जैसा ठीक समझो। ये सुनते ही वो अचानक बदल गई। उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उसका चेहरा मेरे कंधे पर था, लेकिन उसकी नजरें उन लोगों पर टिकी हुई थीं जो घुटनों के बल पड़े थे। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। अगर लिन बेई नहीं चाहता तो मैं खुद फैसला करूंगी, और तुम सब जिन्होंने नियम तोड़े हैं, हर एक को सजा मिलेगी। उसने हल्का सा हाथ उठाया और उसी पल एक अदृश्य शक्ति ने बी युनताओ को हवा में उठा लिया, जकड़ लिया, और अगले ही पल जमीन से बर्फ जैसी तेज धारें निकलकर उसकी देह में धंस गईं। वो दर्द से तड़प उठा, लेकिन चीख भी नहीं पाया, बस दया की भीख मांगता रह गया। लियू रोयान ने बिना किसी भाव के उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, इतने बड़े अपराध करके अब कुछ शब्दों में माफी चाहते हो? फिर उसने आदेश दिया और अगले ही क्षण उसे नरक में घसीट कर ले जाया गया। उसकी नजर तुरंत शी झेंशियांग पर गई। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन एक साधारण आत्मा यमदूतों के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। तांत्रिक पहले ही डर के मारे टूट चुका था। लियू रोयान ने घृणा से उसकी तरफ देखा और कहा, इतने कायर होकर भी बुराई करते हो, और उसे अनंत पीड़ा वाले नरक में फेंकने का आदेश दे दिया। कुछ यमदूत ये सब देखकर डर गए और पीछे हटने लगे, जैसे भाग जाना चाहते हों। लेकिन लियू रोयान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सब भी सोचते हो बच जाओगे? उसके शब्दों में इतनी ठंडक थी कि कोई भी हिल नहीं पाया, और अगले ही पल उसने सबको सजा देने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में पूरा दृश्य खत्म हो गया। चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और फिर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रह गया। वो धीरे से मेरे करीब आई और हल्की आवाज में पूछा, कहां दर्द हो रहा है? तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी, जैसे सालों का इंतजार छुपा हो। मैं चुप रहा, शब्द जैसे मेरे अंदर ही कहीं अटक गए थे। वो और करीब आई, झुकी और मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाई, लिन बेई, अब जब तुम वापस आ गए हो तो इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में अधिकार था, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ प्यार और सालों की तड़प भी साफ दिख रही थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वो हर दिन मेरे पास आती, मेरी देखभाल करती, मेरी बिखरी हुई आत्मा को संभालती। लेकिन हर बार जब हमारी नजरें मिलती, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती, जैसे कुछ अधूरा अब भी बाकी हो। एक दिन वो हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खूबसूरत काली चोली थी।
वो मेरे सामने आकर रुकी और बोली, ये तुम्हारे लिए है, खास बनवाई है। मैंने उसे हाथ में लिया तो उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसमें सूरज की ताकत समाई हो, कोई प्राचीन और रहस्यमय शक्ति उसमें बह रही थी। जब मैंने उसे पहना तो वो बिल्कुल मेरे शरीर पर फिट बैठी, जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हो। मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखा। मेरी छवि में फिर से जीवन लौट आया था, जैसे मैं फिर से पूरा हो गया हूं। लियू रोयान मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और एक गहरा सच्चा प्यार साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पीछे आई और मुझे गले लगा लिया। उसकी पकड़ नरम थी, लेकिन छोड़ने का इरादा नहीं था। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। तुम जानते हो, मैं हर पल तुम्हें याद करती रही। तुम्हारी हर मुस्कान, हर नजर, सब कुछ। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब तुम मेरे पास हो। यही सबसे बड़ा सच है। और उस पल मुझे समझ आ गया कि चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना दिखे, उसके दिल में